कि नहीं आ रहा? बार बार आ रहा है, जा रहा है। इसमें तो इसमें चल रहा है। ये कौन है? बार बार आ रहा है। 20 मिनट चले जा रहा है, गायब हो गया। तो आएगा इस समय। तो थोड़ी देर बाद फिर ये चला अभी जाएगा। मौसम ऐसा है, आप लगा लीजिए जो है नहीं होगा। ऐसा प्रॉब्लम आती रहेगी। पता चला हम बोल रहे हैं, कोई फायदा नहीं उसका, हाँ, तो क्या फायदा? हेलो बच्चों, हेलो। ठीक है, क्लियर है? एम आई ऑडिबल? अनमोल, राज, अनमोल, राज, एम आई? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने अभी बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताया है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड को आप बॉईल करते हैं वो उसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। एल्किल हैलाइड के केस में देखेंगे कि आपका एल्किल आयोडाइड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, तो उससे कम एल्किल ब्रोमाइड, फिर एल्किल क्लोराइड और फिर एल्किल फ्लोराइड का है। ये हमने कैसे निकाला है? बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डिपेंड्स ऑन एटॉमिक वेट। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? वन डर वाल्स फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वन डर वाल्स फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और वन डर वाल्स फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप डायरेक्टली बॉइलिंग पॉइंट को आप किससे निकाल सकते हैं? एटॉमिक वेट से। अब चूंकि आयोडाइड का एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉलीहैलोजन के केस में। पॉलीहैलोजन के केस में भी देखिए कि जहां पर एक से ज्यादा आपके हैलोजन एटम्स लगे हो, तो वहां पर भी देखिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। उसके बाद CH3 का है, देन CH2Cl2 का है, एंड देन CH3Cl का है। तो जहां पर जितने ज्यादा हैलोजन एटम लगे हुए हैं उनका भी बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि ब्रांचिंग के ऊपर क्या डिपेंड करता है। एल्किल हैलाइड के केस में देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है। जैसे कि आप देख लीजिए कोई पेंटेन है, CH3 CH2 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 और ये हैलाइड है। ठीक है, ये कितना है? 1 2 3 4 5। यहाँ से मुझे नंबरिंग करनी चाहिए। यहाँ पे हैलोजन एटम लगा है 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 5 है। तो ये क्या हो गया आपका? पेंटेन वाली चेन है और एक आपने हैलाइड लगा दिया, तो क्या हो गया आपका? हेलोपेंटेन। ठीक है, हेलोपेंटेन हो गया। तो इसलिए कितनी है? ये लीनियर चेन है। ठीक है, ये क्या है? आपकी लीनियर रेखीय चेन है। और इसका एरिया देखिए काफी वाइड है। इसके बाद आप देखिए आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन में क्या हो जाएगा? इस तरह से आपकी ब्रांचिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसका एरिया क्या है? इसके कंपैरिजन में कम हो गया। एरिया देखिए आप, इसका एरिया कम हो गया। अब इसके बाद ब्रांचिंग और कर दें हम। तो ये क्या हो गया आपका?
नियोपेंटेन। ये क्या है आपका आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, और ये क्या हो गया आपका नियो आइसोपेंटेन चेन है, और ये है नियो पेंटेन है, और प्लस उसमें क्या लगा हुआ है हैलाइड भी लगा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं इसको हेलोपेंटेन बोल सकते हैं। तो जहां पे देख रहे हैं कि जितना ज्यादा जिसका एरिया है तो वहां पे वंडर बॉल फोर्स ज्यादा होगा। मैंने अभी बताया कि जो वंडर बॉल फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, या बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वंडर बॉल फोर्स। तो जहां पर जितना ज्यादा वंडर बॉल फोर्स लगेगा, ठीक है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जितना ज्यादा वंडर बॉल फोर्स होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि इसको बॉइल करने के लिए ज्यादा हीट की आवश्यकता होगी, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे किसका होगा, ये जो लीनियर है, लीनियर हेलोपेंटेन है उसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, लीनियर हेलोपेंटेन है उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसके बाद आपका किसका होगा आइसोपेंटेन का होगा, एल्किल हैलाइड हेलोपेंटेन का। ठीक है, और फिर ये है आपका नियो हेलोपेंटेन है उसका सबसे कम होगा, क्योंकि इसका एरिया है वो सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पर वंडर बॉल फोर्स है वो सबसे कम काम करेगा। तो आपको समझ में आ गई तीनों चीजें, दिखाई दे रहा है? ठीक है, अनमोल विजिबल क्लियर हो रहा है? मैटर क्लियर हुआ कि जहां पे आप हेलो एल्केन देख रहे हैं जिसका एरिया जितना ज्यादा बड़ा है, ठीक है, वहां पर वंडर बॉल फोर्स ज्यादा काम करेगा, और जहां ज्यादा काम करेगा तो वहां का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांचिंग ऑफ द कार्बन चेन, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, डेंसिटी देखें, डेंसिटी वाटर के कंपेयर में देखें आप, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वाटर के कंपेयर में आप डेंसिटी देखिए एल्केन हैलाइड की। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि एटम का साइज होता है छोटा होता जाता है। ठीक है, और डेंसिटी है वो इंक्रीज करती जाती है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो डेंसिटी है वो डिक्रीज करती जाती है। तो एल्केन हैलाइड के केस में देखिए क्या है, CH3I, इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, देन इसके बाद है आपका एल्किल ब्रोमाइड, और इसके बाद आप वाटर, वाटर के कंपेयर में हमने डेंसिटी निकाली है। तो जो आयोडो और ब्रोमो हैलाइड है उनकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर के कंपेयर में, और जो आपका एल्किल क्लोराइड है उसकी डेंसिटी कम है। इसी तरह से आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के केस में देखिए, जहां पे आपके नंबर ऑफ हेलो एटम्स ज्यादा है, वाटर के कंपेयर में इनकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है। ठीक है, एज कंपेयर टू एफ। तो वाटर के कंपेयर में हमने देखी किसकी डेंसिटी ज्यादा है और किसकी डेंसिटी कम है। यहाँ पर भी वाटर के कंपेयर में देखिए इनकी डेंसिटी ज्यादा है और इनकी डेंसिटी कम है। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ रहे हैं तो डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, वाटर में जानते हैं एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से किस तरह से जुड़ा रहता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्या है आपका हाइड्रोजन O और H के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जो बांधे रखता है, जिस बॉन्ड के जिस अट्रैक्शन के थ्रू बांधे रखता है वो क्या है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, लेकिन एल्केन हैलाइड के केस में ये नहीं है।
ठीक है, एल्किल हैलाइड क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है, इसलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। यदि एल्किल हैलाइड को आप वाटर में सॉल्युबल करें तो क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल अघुलनशील है, इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये अघुलनशील है। क्यों अघुलनशील है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, पानी के साथ H2O के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, इसलिए ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट चाहिए केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, हमने 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, बॉइलिंग पॉइंट देखा, डेंसिटी देखी और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन देखा, यानी उनकी सॉल्युबिलिटी देखी, ठीक है। नेक्स्ट चाहिए आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जानते हैं, कल ही हमने पढ़ा है कि क्या है, हाइड्रोजन, हैलोजन और एल्किल ग्रुप, ठीक है, ये आपका एल्किल ग्रुप है और ये क्या है, हैलोजन एटम है। तो हैलोजन एटम क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव होता है, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है, ठीक है, और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्योंकि यहाँ पे 2 पोल बन गए, एक ये पोल बन गया, एक ये पोल बन गया, 2 पोल बन गए, इसलिए क्या होता है, ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, पोलर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और ये रेडली रिएक्शन कर लेता है, किस तरह की ये रिएक्शन करेगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, ठीक है। इसके साथ कौन कौन से रिएक्शन होंगे, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा इनमें, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। तो एल्किल हैलाइड के मेनली आपके कितने रिएक्शन हो गए, 3 रिएक्शंस हो गए, ठीक है। एल्किल हैलाइड के साथ आपके 3 रिएक्शन है, कौन कौन से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा और ये इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये आकर के यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देगा और ये आकर के यहाँ पे इसकी जगह ले लेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो रिएक्शन हो गया वो क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एलिमिनेट कर देंगे, निकल जाएंगे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, एलिमिनेशन रिएक्शन। एंड देन लास्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ भी इनका रिएक्शंस है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बना लेंगे। तो इनकी डिटेल स्टडी करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अभी हम थोड़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्शंस हम देख लेते हैं और इनकी जो मैकेनिज्म है वो इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल किस तरह की स्पीशीज है, न्यूक्लियोफाइल किस तरह की स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। अब इसमें न्यूक्लियोफाइल आपको किस तरह का हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल है प्लस आपका जो सबस्ट्रेट है उसके साथ इसने रिएक्शन करके क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया,
बनाया और जो निकल गया वो क्या कहलाएगा आपका लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप जो लीव कर गया, जो हट गया ग्रुप, हेलोजन एटम जो रिप्लेस हो गया वो क्या है आपका लीविंग ग्रुप कहलाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल आपका किस तरह का हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल यानी इसमें कोई भी चार्ज ना हो, ठीक है, और आपका निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, और निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। तो दोनों तरह का न्यूक्लियोफाइल आपका हो सकता है, ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकता है और निगेटिवली चार्ज भी हो सकता है। और जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्शन होगा वो क्या हो सकता है आपका, वो भी आपका न्यूट्रल भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा आपका। जो आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल है उसको आप लीविंग ग्रुप कहते हैं, जो बाहर निकल के जाता है ना, ये आउटगोइंग, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल है, जो बाहर निकलता है वो क्या कहलाएगा, लीविंग ग्रुप कहलाएगा। और ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो इनकमिंग, जो आ रहा है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है। और जो बाहर निकल रहा है वो है आपका लीविंग ग्रुप, दैट इज आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप इसके कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। रिएक्शंस तो इसके बहुत सारे हैं, बुक को आप कंसल्ट करिएगा, जो छूट जाएंगे उनको आप बुक से देखिए, और जहाँ यहाँ पे जितना कवर हो पा रहा है मैं उतना कवर कर रही हूँ, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कुछ आप रिएक्शन देखिए कि किस तरह से रिएक्शन है। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन देखिए, कुछ रिएक्शन हम देख रहे हैं। नीचे तक विजिबल है, नीचे वाला नहीं विजिबल हो पा रहा है, ठीक है, नीचे का नहीं दिखेगा, यस लास्ट दिख रही थी, नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा है। तो रिएक्शन देखते हैं, पहला रिएक्शन देखते हैं एल्किल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, एक्वस KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस का मतलब होता है जलीय। जब वाटर में आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा दैट इज कॉल्ड एक्वस KOH या जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहलाएगा। इसके साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका OH है, तो OH आ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट कर जाएगा और X आपका है वो रिमूव कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, ROH, अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ और क्या निकल गया, ये आपका पोटेशियम हैलाइड निकल गया, ठीक है। क्लियर है कि एक न्यूक्लियोफाइल ने इस तरह से दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस किया है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए बेस सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड है। यहाँ पे इन दोनों आर को डिफरेंट करने के लिए हम एक में इस तरह से मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका एक ये हो गया और एक ये है, ये आपका नेगेटिव पार्ट है और ये आपका पॉजिटिव पार्ट है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पर आ जाएगा और क्या बना लेगा, ROR डैश बना लेगा, ठीक है। और ये हैलोजन सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, SAX बना लेगा, ठीक है। इज इट क्लियर कि आपका एक ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, इसका रिएक्शन किसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ और ये आपका लीविंग ग्रुप के रूप में अलग हो गया, सोडियम के साथ अटैच होकर के ये सेपरेट कर गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ रिएक्शन लीजिए एक्सेस में, अधिकता में, ठीक है, एक्सेस मींस अधिकता में आपने अमोनिया के साथ रिएक्शन किया तो क्या बन गया आपका अमीन बन गया, RNH2, एमीन का फॉर्मेशन हुआ और प्लस आपका X,
यानी अमोनियम हैलाइड आपका बाहर निकल गया है। ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन हुआ। एक देख लेते हैं एल्काइन है, इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके इसमें क्या कर दिया है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इसका रिएक्शन हो जाएगा और ये क्या बना लेगा, एल्काइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एल्काइन का फॉर्मेशन हो गया और सोडियम और हैलाइड मिलकर के NaH के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चों? देखिए यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। फिर एसीटोन के साथ रिएक्शन देखिए, एसीटोन का है आयोडाइड के साथ रिएक्शन है, एसीटोन एसीटोन के साथ रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर केमिकल एक्सचेंज रिएक्शन तक पढ़ा है ना, वो यही है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। केमिकल एक्सचेंज रिएक्शन दैट इज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्या हो जाएगा, X आपका रिप्लेस कर जाएगा, आ जाएगा एल्किल आयोडाइड और प्लस आपका क्या निकल जाएगा, दूसरा हैलोजन एटम रिमूव कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला रिएक्शन देखते हैं। क्लियर है आप? यस मैम। अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन देखते हैं पोटेशियम साइनाइड के साथ, KCN, पोटेशियम साइनाइड के साथ। ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, एल्किल साइनाइड बन जाएगा, RCN बन जाएगा। ठीक है, और ये आपका पोटेशियम हैलाइड बाहर निकल गया। इसी तरह से देखिए सोडियम नाइट्राइट है, NaNO2, सोडियम नाइट्राइट ले लीजिए या सिल्वर नाइट्राइट ले लीजिए, इसके साथ बनेगा तो क्या है, मिलकर के क्या बनेगा, एल्किल नाइट्राइट बनेगा और प्लस आपका दो मॉलिक्यूल है। यहाँ पर रिएक्शन आपका नाइट्रोजन के साथ भी हो सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है। तो जहाँ पे दो साइड होते हैं किसी न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन के लिए, उनको क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, और क्या निकल जाएगा आपका, NaX बाहर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका डाइएल्किल कॉपर लिथियम के साथ रिएक्शन है, डाइएल्किल कॉपर लिथियम, डाइएल्किल दो एल्किल ग्रुप है और कॉपर और लिथियम, इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। डाइएल्किल कॉपर लिथियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन होगा प्लस आपका एल्किल के साथ कॉपर मेटल जुड़ जाएगा और लिथियम हैलाइड निकल जाएगा। ठीक है, लिथियम हैलाइड निकल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है ये आपका, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसके साथ कल भी मैंने बताया था रिएक्शन होगा तो ये क्या बना लेगा, ये एस्टर का फॉर्मेशन होगा, RCOOR, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, R-COR बन गया और क्या निकल जाएगा आपका, सिल्वर हैलाइड आपका निकल जाएगा। ठीक है, AgCl के साथ भी देख लीजिए, सिल्वर साइनाइड के साथ अभी इसी तरह का सेम रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन आपका एल्किल हैलाइड के साथ अटैच हुआ है तो RNC, दोनों में देख लीजिए फर्क, देख लीजिए। ठीक है, दोनों में फर्क है, यहाँ पे साइनाइड बन रहा है और यहाँ पे आइसोनाइट्राइल बन रहा है। ठीक है, और प्लस आपका क्या बन रहा है, AgX रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो ये जो Cl है वो एविडेंट न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। यहाँ पे इसका जो है कार्बन के साथ अटैच हो रहा है और यहाँ पे है नाइट्रोजन के साथ, दोनों साइड अलग अलग है अटैच होने की। इसको और भी बाद में और भी डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है,
तो आइए देखते हैं एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो ये सारे रिएक्शन थे आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर एक आपका न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, और खुद सब्स्टिट्यूट कर रहा है। एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल हेलो। हाँ मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, मैं केतन बात कर रहा हूँ। जी तो जी आपको एक एप्लीकेशन आई है शुक्र गुरुवार के लिए जी जी फॉर इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक। जी जी। क्या करना है इनका? तो इनका इम्प्रूवमेंट कैसे होगा? आप री एग्जामिनेशन लेंगे? मैम ये एग्जामिनेशन होगा, अगर आप अभी कहाँ इलाहाबाद में हैं? नहीं नहीं, हम तो यहाँ पर हैं, बांदा में हैं। बांदा में। मैम जो गाइडलाइंस आई वो है, ये है कि अगर बच्चा री एग्जामिनेशन देता है, जी ठीक है, और अब जो मार्क्स मिलेंगे वो उनके फाइनल मार्क्स कराए जाएंगे। जी जी ठीक है, अगर बच्चा फेल होता है तो बच्चा फेल हो जाएगा सब्जेक्ट में, अगर इम्प्रूव करता है तो बच्चा इम्प्रूव होगा उस सब्जेक्ट में। ठीक तो है ये सिर्फ फाइनल मार्क्स कराए जाएंगे ये। तो ठीक आप है ये सोच लीजिए, अगर करना है तो आपको फिर एक फॉर्म हम भेजेंगे, उस फॉर्म को भरिए, साइन करिए, तब भेजिए, तब ये अपलोड। हेलो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हेलो, आवाज आ रही है, वीडियो नहीं है। वीडियो नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं फिर से। अब आ गया?
ठीक है यस मैम। अनुराधा? यस मैम। क्लियर है? ठीक है। एक्चुअली एक कॉल आ गई थी, इम्पोर्टेंट कॉल थी, इसलिए मुझे अटेंड करना पड़ा। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल जैसे क्या होते हैं मैंने अभी बताया था। जैसे आपका है साइनाइड आयन है, ठीक है, या फिर आपका NO2 है। ये इस तरह के एनायन होते हैं जिनके की कार्बन भी जाकर के एल्केन हैलाइड से जुड़ सकते हैं और नाइट्रोजन भी एल्केन हैलाइड से जाकर अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में 2 साइट्स होते हैं, एक ये साइट होता है और एक ये साइट होता है एल्केन हैलाइड से अटैच करने का। हैलोजन रिमूव हो जाएगा और साइनाइड आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन ये देखिए कि कार्बन के साथ कहाँ होता है और सा है जब हम सोडियम साइनाइड यूज करेंगे तब इसका जो है कार्बन है वो जा करके अटैच होगा एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक है, एल्किल ग्रुप के साथ सी वाला पोर्शन है वो आकर के अटैच होगा जब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो याद रखिए कि जो साइनाइड है उसका कार्बन साइड भी अटैच हो सकता है और नाइट्रोजन साइड भी अटैच हो सकता है, लेकिन कार्बन साइड किससे अटैच में होगा? सोडियम साइनाइड के केस में। ठीक है, और ये जो नाइट्रोजन वाला पार्ट है वो जाकर के अटैच होगा आइसोसाइनाइड बनाएगा। वो कब बनाएगा? जब हम आपके साथ इसमें क्या यूज करते हैं? सिल्वर साइनाइड यूज करेंगे। ठीक है, सिल्वर साइनाइड आप यूज करेंगे तो आपका N वाला पोर्शन है वो जाकर के एल्किल ग्रुप के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो दोनों ही में आप डिफरेंस देखिए। यहाँ पर आपका बन रहा है एल्किल साइनाइड बन रहा है। ठीक है, और दूसरे में क्या बन रहा है? आपका आइसोसाइनाइड बन रहा है। आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिएक्शन क्या है आपका नाइट्राइट के साथ। नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन में भी देखिए कि नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन हो सकता है। एल्किल ग्रुप है, नाइट्रोजन के साथ भी अटैच हो सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी अटैच होगा। अब कौन सा हम रिएजेंट लें जिसमें कि आपका नाइट्रोजन अटैच होगा और कौन सा हम रिएजेंट लें जिसमें ऑक्सीजन अटैच होगा? ठीक है, तो आपका जो है जब आप पोटेशियम साइनाइड या आप सोडियम साइनाइड यूज करते हैं, नाइट्रेट चल रहा है, वेरी सॉरी, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्राइड और सोडियम नाइट्राइड आप यूज कर रहे हैं, तब क्या होगा? इसका ऑक्सीजन एटम, ठीक है, तब इसका ऑक्सीजन एटम एल्किल ग्रुप के साथ अटैच करेगा और क्या बना देगा? RONO बना देगा। ठीक है, ये क्या बन गया? नाइट्राइटो एल्केन बन गया। नाइट्राइटो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ, नाइट्राइटो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब तब आपका ये देखिए एल्किल ग्रुप के साथ क्या जुड़कर आया है? ऑक्सीजन आकर के अटैच होगी। ऑक्सीजन कब अटैच होगी? जब हम इस तरह का रिएजेंट यूज करेंगे। और जो नेक्स्ट है वो क्या है आपका? सिल्वर नाइट्राइड, AgNO2 आप यूज करेंगे तब क्या बन जाएगा? आपका नाइट्रो एल्केन बन जाएगा, RNO2। ये क्या बन गया आपका? नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन हुआ। तो डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का रिएजेंट है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल 2 साइड से अटैक करता है तो उस ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आइए न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी CITY, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, बेसिसिटी।
न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल दैट बिहेव्स एज बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसी तरह काम करता है? दोनों की तरह काम करता है। न्यूक्लियोफाइल बिहेव्स एज बेस की तरह भी काम करता है, तो सार बोलते हैं, बेस की तरह भी काम करता है और प्लस आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल व्हेन अटैक एट कार्बन एटम ऑफ द सबस्ट्रेट। ये किसके ऊपर अटैक करता है? अटैक ऑन कार्बन एटम of the substrate। सबस्ट्रेट क्या है आपका? एल्किल हैलाइड है। ठीक है। तो एल्किल हैलाइड का जो कार्बन एटम होता है उसके ऊपर जो अटैक करता है वो क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। फिर देन बेस है। बेस क्या होता है? बेस का क्या नाम होता है? रिमूव हाइड्रोजन एटम, रिमूव हाइड्रोजन एटम, remove hydrogen atom from substrate। सबस्ट्रेट से ये हाइड्रोजन एटम को हटाने का काम करता है। ठीक है। जैसे कि है न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। और ये आपका एल्किल हैलाइड क्या हो गया? ये सबस्ट्रेट हो गया। तो न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा? ये आपका कार्बन एटम, ये सबस्ट्रेट के कार्बन एटम के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है। और ये इसको रिमूव कर देगा, एक्स को रिमूव कर देगा। जो एक्स रिमूव होगा दैट इज कॉल्ड लीविंग ग्रुप। जो अपना स्थान छोड़ रहा है, लीव कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे आप? लीविंग ग्रुप बोलेंगे। ठीक है। और चूंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लिया और इसने ये आपका स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है। बेस क्या होता है? बेस क्या होता है? बेस यदि आपका ये कोई एसिड है, इसके साथ हाइड्रोजन एटम बना हुआ है, ये बेस ये हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देता है। ठीक है। बेस हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके क्या बना लेगा? BH बना लेगा और ये आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ एंड चार्ज डेंसिटी। कोई भी आपका है हैलाइड है, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज्यादा होती है? क्लोराइड एनाइन की सबसे ज्यादा होती है। देन इसके बाद क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड एंड देन आपका आयोडाइड होता है। ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोराइड एनाइन की सबसे ज्यादा होती है। और न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? जो न्यूक्लियोफाइल है इसको ये इसकी स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करती है? दैट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो सॉल्वेंट जिसमें न्यूक्लियोफाइल को डिसॉल्व किया जाता है उस सॉल्वेंट का कैसा नेचर है, कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है या एप्रोटिक नॉन पोलर है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो दैट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है आपका? विलायक होता है जिसमें इसको डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है। अब ये टाइप सॉल्वेंट भी कई तरह के होते हैं, 4 तरह के सॉल्वेंट होते हैं। जैसे कि आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, वाटर, मिथनॉल, ये सब पोलर प्रोटिक है। ठीक है। दूसरा है आपका पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तीसरा है पार्शियली एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है और एक है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, ये सब होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में बताया आपको? न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के बारे में बताया। नेक्स्ट देखिए मैकेनिज्म देखते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होता है।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनकी देखते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितनी तरह का होता है? कितनी तरह का होता है? दो तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एक होता है SN2 रिएक्शन है और एक है SN1 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन है। S से क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूशन। N से क्या मतलब है? न्यूक्लियोफिलिक। और 2 से क्या मतलब होता है? बाई मॉलिक्यूलर, यानी इसमें दो मॉलिक्यूल लग रहे हैं, बाई मॉलिक्यूलर है। ठीक है, ये मतलब होता है। इसको शॉर्ट में लिखने के लिए शॉर्ट नोटेशन है कि इतना लंबा आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखें, इससे अच्छा है कि आपने शॉर्ट में लिख दिया। या N हो गया न्यूक्लियोफिलिक, S हो गया सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पे दो है आपके रिएक्टेंट है, इसलिए ये हो गया बाई मॉलिक्यूलर। और यहाँ पर भी सेम है, S और N बता दिया। और ये वन क्या है आपका? यूनिमॉलिक्यूलर। तो इस तरह के ये दोनों ही आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इनकी अब डिटेल स्टडी देखते हैं कि किस तरह का रिएक्शन है ये। पॉइंट्स में ही नोट करेंगे कि SN2 रिएक्शन क्या है और SN1 रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन क्या है? एक ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। और ये बाइमॉलिक्यूलर है, दो इसमें सबस्ट्रेट रखते हैं, बाइमॉलिक्यूलर है, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और प्लस आपकी जो एल्किल हैलाइड है दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसमें जो क्या कहते हैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का अटैक है एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप, है ना? एंड रिमूवल ऑफ living group takes place simultaneously. Removal of living group takes place simultaneously. दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। एक साइड से अटैक होगा और दूसरे साइड से रिमूव होगा। यानी इसका क्या मतलब है कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ठीक है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, बॉन्ड का बनना और बॉन्ड का टूटना, यानी बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड का टूटना, ये दोनों ही क्या होगा? ये दोनों ही प्रोसेस क्या होगा? एक साथ होगा मींस साइमल्टेनियसली होगा। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब होता है? एक साथ होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का अटैक और रिमूवल एक साथ हो रहा है, इसलिए बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का टूटना ये दोनों ही एक साथ होगा। अब ये रिएक्शन किन एल्किल हैलाइड के साथ फेवर करता है? जनरली जो आपका है सिंपल एल्किल हैलाइड है उसको फेवर करेगा। फिर आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, इसमें ज्यादा होगा। देन इसके बाद सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और देन आपका टर्शियरी एल्किल हैलाइड को ये फेवर करेगा। तो SN1 रिएक्शन होता है, जनरली इसको फेवर करता है आपका जो सिंपल एल्किल हैलाइड है और आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, उनके उसको ये फेवर करेगा। अब क्यों फेवर करेगा? यहाँ पे टर्शियरी में क्या हो गया? आपके बहुत सारे एल्किल ग्रुप है, बहुत सारे एल्किल ग्रुप होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। रिएक्शन हम देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होगा, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये रिएक्शन होगा।
ठीक है, कि आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और जो क्या हो रहा है, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन हो रहा है, या आप इसको लिख सकते हैं CH4Cl या हैलोजन नाम का कोई भी आइटम आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा तोड़ करके लिख देते हैं इस फॉर्म में H H H ये X इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका ये जो स्टेप आया अगला स्टेप वो है डेट डिटरमिनिंग स्टेप, डेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, अब चूंकि यहाँ से क्या आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल ये अटैक कर रहा है, ठीक है, और ये आपका रिमूव हो रहा है। तो किस तरह की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एक आपकी बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये ट्रांजिशन स्टेट ये इस तरह से बनेगी। यहाँ से ये बॉन्ड है, ये इसने ये अटैक कर रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल, और ये आपका जो X है ये रिमूव हो रहा है। तो ये आपकी कौन सी स्टेट हो गई है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि ट्रांजिट टाइम पर बनती है इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट किस तरह की है, यहाँ पे कार्बन की देखिए वैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई। ठीक है, तो ये पेंटावेलेंट स्टेट है, पेंटावेलेंट स्टेट है। ठीक है, और फाइनली इसमें क्या बन जाएगा, जो बनेगा आपका, जो फाइनली दिखाई दे रहा है बच्चों, और जो फाइनली आपका ट्रांजिशन स्टेट है, उसके बाद जो फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये आपका ये न्यूक्लियोफाइल आपका जुड़ गया। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल आपका जुड़ गया, ना भी लिखे तो भी चल जाएगा, और ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, और क्या निकल गया आपका, हैलोजन एटम है वो रिमूव हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे जो कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन है वो लेफ्ट साइड में है और यहाँ पर है राइट साइड में है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो प्रोडक्ट की चेंज हो गई है, यानी जो आपका प्रोडक्ट, जो आपका रिएक्टेंट था उससे उल्टा आपका प्रोडक्ट बना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन मींस उलटना, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट यहाँ पर आपका बनेगा। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन होता है वो जनरली किसके साथ होता है आपका, या आपका जो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है उनके साथ ये रिएक्शन ज्यादा होता है। अब आपका 2 डिग्री या 3 डिग्री के साथ जो पॉसिबल नहीं है, 2 के साथ भी थोड़ा बहुत रिएक्शन होता है, लेकिन 3 के साथ पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि यदि आप इतने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप यहाँ पे लगा देंगे, एल्किल ग्रुप बड़े बड़े यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, CH3 CH3 या C2H5 इस तरह के ग्रुप लगा देंगे, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल को स्पेस मिलनी चाहिए कार्बन पर अटैक करने के लिए वो स्पेस नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर रोशनी? ठीक है, तो ये जो है अटैक करने के लिए इसको स्पेस नहीं मिल पाएगी, इसलिए ये जो रिएक्शन है दैट इज मोस्टली फेवर्ड बाय एल्किल हैलाइड एंड प्राइमरी एल्किल हैलाइड, एंड कुछ होता है, कुछ हद तक रिएक्शन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के साथ भी होता है, लेकिन टर्शियरी एल्किल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड कल भी हमने बताया था, आज भी देख लीजिए रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है आयोडाइड की, देन उसके बाद ब्रोमाइड,
क्लोराइड एंड आपकी है क्लोराइड। तो इनकी ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, यदि इसका आप रिएक्शन कोऑर्डिनेट बनाइए, रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाइए। ये आपका ई एनर्जी है, ई एनर्जी है, और ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो आपको इस तरह का कर्व मिलेगा, ये आपका रिएक्टेंट हो गया और ये फाइनली प्रोडक्ट हो गया। और बीच की जो स्टेट है, ठीक है, जो बीच की स्टेट है वो क्या कहलाएगी, आपकी ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगी। ठीक है, यानी ट्रांजिशन स्टेट को बनने के लिए आपकी इतनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जरूरत होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, S से मतलब है आपका सब्स्टिट्यूशन, N मींस न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब होता है आपका यूनिमॉलिक्यूलर। तो ये किस तरह का रिएक्शन है, ये 2 स्टेप, 2 चरणों में ये रिएक्शन होता है। 2 स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इसका क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज, जो रिएक्शन 2 चरणों में हो रहा है उसका जो पहला चरण है वो आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट आएगी, इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इसमें जो प्रोडक्ट का बनेगा, जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट इज रैसिमिक मिक्सचर, रैसिमिक मिक्सचर। ठीक है, प्रोडक्ट होगा वो आपका रैसिमिक मिक्सचर होगा। किस तरह से होगा, रिएक्शन देख लेते हैं इनकी। फर्स्ट स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, जिसमें कि क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है, आयोनाइजेशन ऑफ एल्किल हैलाइड का आयोनाइजेशन होता है। ठीक है, और सेकेंड स्टेप, क्योंकि आपका कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए जो सेकेंड स्टेप होता है वो काफी फास्ट होता है, इसलिए सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप रैपिड होता है, रैपिड यानी काफी तेज रिएक्शन होता है। इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट काफी शॉर्ट लिव स्पीशीज है, बहुत कम देर के लिए रहती है, इसलिए वो अपने को स्टेबल करने के लिए तुरंत ये रिएक्शन को कंप्लीट करेगी। ठीक है, और रिएक्शन जनरली प्रोसीड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, reaction is proceed in polar protic solvent, polar protic solvent के साथ ये रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि आपका है वाटर, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अल्कोहल है,
और आपका एसिटिक एसिड है, इसके साथ ये रिएक्शन होता है। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे वाटर है, मिथनॉल है, एसिटिक एसिड है, इनके साथ ये रिएक्शन होता है। चूंकि बॉन्ड को क्लीवेज होनी है इसलिए आयनाइजेशन होना है, इसलिए पोलर सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। अब रिएक्शन देखिए किस तरह से रिएक्शन होती है। ये आपका ये एल्किल हैलाइड है, ये पहला स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ये पहला स्टेप है जो कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। ठीक है, जो कि क्या है आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। यहाँ पर क्या होगा, आयोनाइजेशन हो जाएगा। आयोनाइजेशन हो जाएगा तो ये क्या बना लेगा, ये कार्बोकेटायन प्लस आयन है वो कार्बोकेटायन बनेगा। ये आपका क्या बन गया, कार्बोकेटायन। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर आयनाइजेशन कंप्लीट हो रहा है तो रिएक्शन जो होगा वो दैट इज जनरली फेवर्ड बाय टर्शियरी एल्किल हैलाइड के केस में ये ज्यादा होगा। इसके बाद आपका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, देन आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड और देन आपका ट्रिपल एल्किल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अब ये आपका कार्बोकेटायन बन गया। ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, बहुत कम देर के लिए रहता है, इसलिए तुरंत क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके ये आपका बहुत फास्ट स्टेप हुआ। ये सेकेंड स्टेप है, काफी ये फास्ट स्टेप होगा, तेजी के साथ होगा, रैपिड स्टेप है और ये फटाफट क्या बना लेगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, अब ये बॉन्डिंग आपके इस साइड से भी हो सकती है और इस साइड से भी, दोनों साइड से हो सकती है, इसलिए जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो रेसिमिक होगा। ठीक है, बनेगा जो प्रोडक्ट आपका रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से भी प्रोडक्ट बन सकता है। तो ये क्या बना आपका रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, क्या बन रहा है आपका रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। दोनों ही तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये आपका रेसिमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बोकेटायन है, वो क्या है, कार्बोकेटायन है, इसके साथ आपके बड़े बड़े एल्किल ग्रुप टर्शियरी एल्किल हैलाइड के साथ पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, sp2, ये कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लैनर ज्योमेट्री है इसकी, और ये इसके वैकेंट p ऑर्बिटल इसके पास है। ठीक है, वैकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कर लेगा। न्यूक्लियोफाइल के साथ यहाँ से भी बॉन्डिंग बना सकता है और ये यहाँ से भी बॉन्डिंग बना सकता है, तो दोनों साइड से रिएक्शन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर आपका बना है। ठीक है, अब इसका वो देखते हैं हम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखें, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका देखें हम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये आपका एनर्जी है, ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपकी इस तरह का कर्व आपको मिलेगा। ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये आपके क्या है, रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट ने यह एनर्जी लेकर के काफी अनस्टेबल स्टेट है, क्या बन गया आपका कार्बोकेटायन, यानी बॉन्ड की जो क्लीवेज है वो यहाँ पर हुई है। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड की क्लीवेज हुई है, ये छोटी सी स्टेट है वो ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, और फिर ये दूसरी स्टेट है, यहाँ पर तुरंत बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और फाइनली जो है वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट SN1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट SN2 है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड का बनना।
बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा। और ये जो स्टेट है बीच की, वो क्या है आपकी इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन स्टेट है, कार्बोकैटायन स्टेट है। ठीक है, ये वाला ये जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पे बॉन्ड टूट रहा है तो कार्बन स्टेट बहुत ही कम समय के लिए रहती है और तुरंत ये मिलकर के क्या बनाता है, ये तुरंत मिलकर के क्या बना रहा है, बॉन्ड बना लेना। ठीक है, तो ये इस तरह का कर्व इसमें आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए रिएक्शन क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों? इज इट क्लियर? रोशनी, मानसी गुप्ता, यस मैम। समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट देखिए आप एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेन्स। पहले अभी तक हमने क्या पढ़ी थी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, दूसरी है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड इस्तेमाल हो सकते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में देखिए जनरली एल्किल हैलाइड ये है आपका, और इसमें आपके क्या ले लिया, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। किस फॉर्म में है ये, अल्कोहलिक अल्कोहल में आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर दिया, क्या हो जाएगा, इसको आप गर्म करेंगे तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। डी मींस हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये हैलोजन निकल जाएगा, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा। हाइड्रोजन का और हैलोजन दोनों का ही रिमूवल होगा। ठीक है, माइनस करते रहे, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हैलोजन का रिमूवल होगा और क्या बन जाएगा आपका, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अब ये भी एलिमिनेशन रिएक्शन की दो तरह का होता है, एक है E1 एंड E2 रिएक्शन, और एक आपका होता है कंजुगेट बेस के साथ भी होता है। एक होता है E1CB, CB से क्या मतलब होता है, कंजुगेट बेस। E से मतलब है आपका एलिमिनेशन, एलिमिनेट होना मींस बाहर निकलना, एग्जिट होना, बाहर होना। ये एलिमिनेट हो गया ना आपका हैलोजन और हाइड्रोजन, एलिमिनेट हो गया, रिमूव हो गया, निकल गया, इसलिए इसको बोला है एलिमिनेशन रिएक्शन। अब चूंकि यहाँ पर एक है, एक मींस यूनिमोलिकुलर। ठीक है, एक का क्या मतलब होता है, यूनिमोलिकुलर, और 2 से क्या मतलब होता है, बाइमोलिकुलर। और CB से क्या मतलब है, कंजुगेट बेस, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों रिएक्शंस होते हैं। एक एक करके एक एक रिएक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं E2 को आप क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, इसको आप अल्फा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं E1 को, और E2 को क्या बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों ही इसके नाम है, E1 को आप अल्फा और E2 को आप बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। डिटेल स्टडी करते हैं, E2 की पहले देखते हैं, E2 रिएक्शन कि किस तरह से ये रिएक्शन हो रहा है। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देखते हैं। तो ये भी आपका सिंगल स्टेप है, सिंगल स्टेप, जैसे कि SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा था। ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन था। ये भी है बाइमोलिकुलर है, इसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन का दोनों का एक साथ हो रहा है, साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों का रिमूवल हो रहा है। और यहाँ पर भी रिएक्शन प्रोसीड थ्रू
रिएक्शन प्रोसीड थ्रू, इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, प्रोसीड थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, इसमें भी ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, जैसे कि आपने पहले वाली रिएक्शन में देखा था। ठीक है, फिर यदि आपके पास हाइड्रोजन एल्किल हैलाइड में यदि दो तरह के बीटा का हाइड्रोजन है, तब आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा दैट इज डिसाइडेड बाय द सेक्शन। ठीक है, इफ रिएक्शन हैज इफ एल्किल हैलाइड has more than दो या दो से अधिक है। ठीक है, टू और मोर देन टू बीटा हाइड्रोजन एटम इट फॉलोज, ये किस रूल को यहाँ पे फॉलो करेगा, यदि एक आपका दो या दो से अधिक बीटा हाइड्रोजन एटम है तो वहां पर सेटजेट रूल फॉलो करेगा, सेटजेट रूल फॉलो होगा, फॉलो सेटजेट रूल। इस रूल के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, मोल सब्स्टिट्यूटेड सबस्ट्रेट इज द मेजर प्रोडक्ट, जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। मोल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, वही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। रिएक्शन देख लेते हैं किस तरह से होती है, क्योंकि दूसरे सर के भी आने का टाइम हो रहा है। रिएक्शन देखते हैं कि जैसे आपका एक एल्किल हैलाइड ले लिया हमने CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे हम सेकेंड कार्बन पे हम क्या लगा रहे हैं, हैलोजन लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है आपका 2-ब्रोमो-ब्यूटेन, 2-ब्रोमो-ब्यूटेन है। इसका रिएक्शन आपने कराया अल्कोहलिक KOH के साथ, कराया रिएक्शन, तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, सेटजेट रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन कहाँ से एलिमिनेट होता है, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन व्हिच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट कब बनेगा, सेटजेट रूल के अनुसार यहाँ पे एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन। ठीक है, इस जो हाइड्रोजन एटम की तरफ दूसरी साइड देखिए आप, क्या है, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, दो आपके बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन का रिमूवल हो सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन का रिमूवल हो सकता है, लेकिन सेटजेट रूल क्या करेगा कि ऐसे कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहीं से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है कार्बन के साथ, यहाँ पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, और यहाँ से जब हाइड्रोजन एक रिमूव हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ से एक Br रिमूव हो गया, ये डी हाइड्रोहाइड्रोजनेशन हो गया और बीच में क्या बन गया आपका डबल बॉन्ड बन गया, ये आपका क्या बन गया, ब्यूटीन बन गया, 2-ब्यूटीन, ब्यूटीन का फॉर्मेशन हुआ, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बड़ा ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा भी बनेगा लेकिन क्या बनेगा, वो माइनर होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये आपका क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, दूसरे केस में देखिए आप क्या हो सकता है कि ये प्रोडक्ट भी आप मेजर बना सकते हैं, ये प्रोडक्ट भी आप मेजर बना सकते हैं, लेकिन जब आप क्या करेंगे, एक बल्की बेस ले लेंगे। ठीक है, जिसमें एल्किल ग्रुप बहुत ज्यादा लगे हो उसको क्या बोलते हैं, बल्की बेस बोलते हैं। ठीक है, बल्की बेस आप ले लेंगे, बल्की बेस ले लेंगे, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इसके साथ उल्टा हो जाएगा, ये आपका जो बनेगा ये माइनर
ये है आपका माइनस, और जबकि दूसरा वाला जो है आपका 1 यूटी है वो 1 यूटीनेस वो आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि सॉल्वेंट चेंज करके भी हम जो रिएक्शन का नेचर है वो चेंज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, दिखाई दे रहा है बच्चों? दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। तो देखा आपने, सॉल्वेंट को चेंज करके आप रिएक्शन का नेचर चेंज कर सकते हैं। दूसरा देखिए, E1 कंजुगेटेड बेस के साथ रिएक्शन। इफ लीविंग ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, यदि आपका जो लीविंग ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग बेस की बेस के साथ रिएक्शन है। इफ लीविंग ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, यदि आपका एक लीविंग ग्रुप इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस अभी हमने क्या बताया, जैसे कि आपका है फ्लोराइड आयन है। ठीक है, जो रिमूव होने वाला जो हैलाइड आयन है यदि वो आपका फ्लोरीन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, देन रिएक्शन विल टेक प्लेस, देन reaction the reaction will takes place in two step में तब आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, जब जैसे अभी साइमल्टेनियसली हो रहा था, एक साथ दोनों बॉन्ड निकले थे हाइड्रोजन और हैलोजन के, अब लेकिन यहाँ पर 2 स्टेप में रिएक्शन होगा। पहले स्टेप में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन रिमूव होगा। पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया तो क्या बन गया आपका, कार्बन आयन फॉर्मेशन हो गया, एंड फॉर्म कार्बन आयन बनाएगा। हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और क्या बना लेगा, कार्बन आयन बना लेगा। ठीक है, और दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि ये कार्बन आयन है जो माइनस चार्ज आएगा वो अपने ही साइड बगल वाले कार्बन पर अटैक करेगा, और ये जो आपका फ्लोराइड है जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसको ये रिमूव करेगा। ठीक है, जो एनायन itself attack on adjacent carbon, बगल वाले कार्बन पे अटैक करेगा एंड रिमूव एस एटम। ठीक है, जो आपका हैलोजन एटम है उसको ये रिमूव करेगा। किस तरह से करेगा, रिएक्शन को देखते हैं, इसका रिएक्शन देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होगा। रिएक्शन देखते हैं इसका, तब आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हो रहा है। ठीक है, सेम इसमें रिएक्शन है, और जो हैलोजन था वो मैंने चेंज कर दिया है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है CH2 CH3। ठीक है, इसका रिएक्शन आपने कराया है। सबसे पहले क्या है आपका C2H5 बेस आपने ले लिया है, C2H5 बेस ले लिया। बेस क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ से जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है वो आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH2 एक एनायन बन जाएगा। सबसे पहला स्टेप है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये बेस क्या करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, बीटा कार्बन पे अटैक करेगा और एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, और ये क्या बन गया, CH2 CH3 बन गया। ठीक है, CH3 बन गया। अब ये क्या होगा
कि ये जो आपका एनायन है ये एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अट्रैक्ट करके और ये इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर आएंगे और ये आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या क्लियर है? ये किस तरह से हुआ है? इवन सीडी रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेट बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये बेस के साथ रिएक्शन कराया है, तो ये यहाँ पे आपका क्या है? एल्किल हैलाइड है, इस कार्बन के ऊपर ये अटैक कर सकता है। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो एनायन का फॉर्मेशन हुआ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और क्लोराइड आयन का रिमूवल होगा। ठीक है, और इस तरह से जो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा वो किस तरह की होगी? 1 ब्यूटीन बनेगी। ठीक है, 1 ब्यूटीन बनेगी। और यदि हाइड्रोजन ये आपका ज्यादा स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट है, यदि आपका हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है तब आपका 2 ब्यूटीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इवन एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 आपने पढ़ लिया, इवन Cb पढ़ लिया, अब इवन एलिमिनेशन रिएक्शन देखिए ये किस तरह की रिएक्शन है। इवन Cb सॉरी इस वॉल्यूम 2 डिग्री एल्केन नहीं बन सकती। यूनिमॉलिक्यूलर क्या है बेटा? क्या कह रही हो? इसमें बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, किनारे पर ही आएगा जो अभी आपने रिएक्शन बताई। हाँ, वो कंजुगेट बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है, इसलिए जो आपका CH3 है वहां से हाइड्रोजन एटम का रिमूवल होगा। ठीक है, वहां से आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर होगा, अदरवाइज आपका माइनर प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा देखिए आपका इवन एलिमिनेशन रिएक्शन है। इवन एलिमिनेशन रिएक्शन ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है और 2 स्टेप में होता है। यूनिमॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर है, ये भी आपका 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, देखते हैं इसको सीधे देख लेते हैं किस तरह का रिएक्शन है। ये आपका टर्शरी अल्किल हैलाइड को ज्यादा फेवर करेगा। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन है, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। सबसे पहले स्टेप में क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन हो जाएगा। ये आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। आयोनाइजेशन हुआ तो क्या बन गया आपका? CH3C आपका कैटायन का फॉर्मेशन हुआ प्लस आपका ये रिमूव हो गया। ठीक है, ये आपका प्लानर फॉर्म में भी रहेगा, इस तरह से भी आप रोटेट करके बना सकते हैं। और फाइनली है ये रिएक्शन क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, इसका वाटर के साथ आप रिएक्शन कराइए और ये आपका यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3CH3 बन गया। ठीक है, और ये क्या बन गया आपका? हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ से एक हाइड्रोजन है ये रिमूव हो गया। ठीक है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच करके इसे क्या बना दिया? एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन विद मेटल्स। लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स।
रिएक्शन विद मेटल्स। इस रिएक्शन को हम देखते हैं C2H5 Br एल्किल हैलाइड है। इसका किसके साथ रिएक्शन करा दिया? लिथियम मेटल के साथ। इसकी प्रेजेंस में है ड्राई ईथर, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करा दिया। ये क्या बन गया आपका? एल्किल लिथियम बन गया और लिथियम ब्रोमाइड बन गया। इसी तरह से आप दूसरा एल्किल आयोडाइड ले लीजिए, मैग्नीशियम मेटल है, सेम आपका ड्राई ईथर आपने लिया और ये क्या बन गया आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन हो गया। इसी तरह से आप और देखिए एल्किल हैलाइड है, इसका रिएक्शन आ गया, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किया है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, एल्केन का फॉर्मेशन हुआ है और प्लस आपका क्या बन गया है? 2NaCl। ये आपकी किस तरह की रिएक्शन है? तो वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन विद मेटल्स था। दैट्स ऑल, थैंक यू।